हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 10th में। तो इस वीडियो से पहले के वीडियो में आप सभी बहुपद चैप्टर के 2.2 तक के क्वेश्चंस को देखे थे। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत उससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? जो त्रिघात बहुपद होता है वो किसके रूप में होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा, जैसे त्रिघात बहुपद है, जितना घातीय बहुपद उतने उसके शून्यकों की संख्या। तो त्रिघातीय बहुपद है तो इसके शून्यक क्या होंगे? 3 होंगे। तो इसके शून्यक कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। तो इनके शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है? शून्यकों का जो योगफल होता है वह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर निकालना है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? इसको माइनस बी कौन होता है? बी कौन होता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणनफल होता है, गुणांक होता है जो, और ए कौन होता है? जो एक्स क्यू का गुणांक होता है वो। दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा। ये जो होता है वह होता है क्या? सी बटा ए। सी कौन? एक्स का गुणनफल और ए कौन? एक्स क्यू का गुणनफल। तीसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है क्या? माइनस डी बाई ए। तो डी क्या होता है? अचर पद, और ए क्या होता है? एक्स क्यू का गुणा। इसके बाद विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम होता है वो क्या कहता है? यदि px और gx कोई क्या है? दो बहुपद है जहां gx क्या जीरो नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं क्या? अब पहले भी पढ़े हैं भाग में कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष होता है। पढ़े? तो इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ भाज के रूप में कौन रहेगा? px और भाजा कौन? gx। तो px को अगर हम gx के भाग देंगे तो भागफल कौन प्राप्त होगा? qx प्राप्त होगा, और जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? rx प्राप्त होगा। जो rx है, जो शेष क्या होता है? या तो वह जीरो होता है और नहीं तो rx जो भाजक होता है उससे कम होता है। यानी जो यहाँ rx का घात है, जो rx का घात वह क्या होगा? gx से छोटा होगा। चलिए अब 2.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। शुरू करते हैं 2.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या करिए? ज्ञात करिए। तो हम px से क्या करेंगे? gx को भाग देंगे। तो यहाँ px क्या है? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के माइनस क्या है? 3। इसको हम क्या देंगे? भाग देंगे। किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 gx। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं? जो px का वैल्यू यानी जो भाज्य में है उसको पहला टर्म केवल क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो इसमें अगर हम एक्स से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यू के बराबर हो जाएगा। तो एक्स से इसमें गुना करिए तो कितना होगा? एक्स क्यू और प्लस माइनस क्या? माइनस, और एक्स गुना 2x तो कितना? माइनस 2x। अब यहाँ चिन्ह करेंगे चेंज। ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आप देखिए बच रहा है यहाँ क्या? माइनस 3x स्क्वायर बच गया। अब प्लस 2x और प्लस 5x कितना हो जाएगा? प्लस 7x माइनस 3। फिर से फर्स्ट टर्म को बराबर करिए। तो यहाँ माइनस 3x। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऐसे गुना करेंगे, जैसे पहले हमको एक्स क्यू लाना था ना, और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो इससे आप भाग दे लीजिए। तो भाग देंगे तो केवल क्या बच जाएगा? एक्स बचेगा। यानी इसी से गुना करेंगे इसमें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमको एक्स स्क्वायर में गुना करना है और लाना है कितना?
माइनस 3x, तो माइनस 3x स्क्वायर में क्या कर रही है, भागा दिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -3। यानी अगर हम -3 से यहाँ गुना कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 3 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें भी गुना होगा तो माइनस माइनस क्या, प्लस 3 दूना, अच्छा, माइनस चेंज होगा प्लस में और प्लस चेंज होगा माइनस में, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, 7x बचा, और ये -6 और -3 कितना, -9। अब देख रहे हैं यहाँ क्या, जो gx का घात है वो rx के घात से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी अब भाग लगेगा नहीं। तो जब अब भाग लगेगा नहीं तो हम लिख दे रहे हैं जो पूछता है उसको। तो क्या क्या चीज पूछता था इसमें कि भागफल क्या होगा, तो भागफल क्या आया, तो भागफल बराबर हो गया x - 3, और पूछता था शेषफल, तो शेषफल बराबर यहाँ क्या हो गया, 7x - 9, बस यही निकालना था। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। तो दूसरा निकालने के लिए करते हैं, यहाँ px का वैल्यू दिए हुए है, gx का वैल्यू क्या है, दिए हुए। तो चलिए, तो हम gx से भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स है ना, से भाग देना है किसमें, एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में। इसको आप क्या करिए, इसको जो gx है इसको घात के अनुसार क्या लिख देते हैं, सजा करके लिख ले रहे हैं, तो इसको सजा कर लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -x को पहले लिख ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या, एक लिख सकते हैं इसको। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमको एक्स की पावर 4 लाना है, तो हम एक्स स्क्वायर से गुना कर सकते हैं, तो एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस माइनस क्या, माइनस एक्स की पावर 2 है, एक एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर क्या हो गया 3, प्लस 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 कितना, एक्स का स्क्वायर, चिन्ह को करेंगे चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस, तो प्लस एक्स की पावर 4 या माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस एक्स क्यों बच रहा है यहाँ पे, ये -3x स्क्वायर, और ये क्या, -x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -4x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, प्लस 4x प्लस 5 बच गया। फिर से x की बुलाना है हमें, तो क्या करना होगा, प्लस x से गुना कर लीजिए, तो प्लस x के गुना करेंगे तो क्या होगा, ये x क्यू, अब प्लस माइनस माइनस x गुना x का स्क्वायर प्लस 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 x, ये क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस, एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो गया, कैंसल। तो -4x स्क्वायर में से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो कितना बचेगा, -3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -x प्लस 4x क्या होगा, प्लस 3x प्लस क्या 5। अब हमको यहाँ -3x स्क्वायर लाना है, तो क्या करना होगा, -3 से अगर हम गुना कर दें तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या -3x स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या, प्लस 3 गुना x कितना 3x, 3 गुना x कितना 3x, अब प्लस माइनस माइनस 3 गुना कितना 3, चिन्ह को करिए चेंज, ये क्या होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये होगा प्लस, इससे ये कैंसल, एरा से ये कैंसल, आए कितना +3 प्लस 5 कितना प्लस 8 बच गया। तो यहाँ भागफल कितना हो गया इसका, जो भागफल हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल हो गया कितना, शेषफल हो गया 8। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, तो इसको घात के अनुसार लिखेंगे, तो -x स्क्वायर प्लस क्या होगा 2, भाग देना है किसमें, x के पावर 4 माइनस कितना 5x प्लस किसमें 6 में। तो अब देखिए हमको यहाँ लाना है क्या, प्लस का x के पावर 4 लाना है, तो x के पावर 4 लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ -x स्क्वायर है ना, तो देखिए हमने आपको बताया है कि क्या जो लाना है उसमें क्या करिए, जिसे गुना करना है उसमें से भाग दे दीजिए, तो 2 है, तो यहाँ x की पावर क्या बच जाएगा 2, माइनस आता है, यानी हम -x के स्क्वायर से गुना कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, -x के पावर
माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 आई प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और गुना 2 तो कितना 2x स्क्वायर। अब बटा में क्या, इसको क्या करिए माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में क्या 6। अब हमको यहाँ 2x स्क्वायर लाना है, तो 2x स्क्वायर लाना है तो यानी हमको -2 से गुना करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तो ये माइनस और ये क्या प्लस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसल और माइनस 5x, अब प्लस 4 अब प्लस 6 कितना प्लस 10। अब देखिए यहाँ जो gx था और यहाँ rx है, उसका घात gx का घात क्या हो गया rx से ज्यादा, इसलिए अब भाग लगेगा नहीं। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं जो भागफल हमें चाहिए था वो भागफल कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और जो शेषफल था शेषफल हो गया -5x प्लस 10। चलिए अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे अब प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा का पहला कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड किसी बहुपद का तभी होगा जब उसमें पूरा पूरा क्या भाग लग जाए, शेष नहीं बचेगा, तभी उसका गुणनखंड होगा। जैसे अगर हम 8 कहें और 4 को कहें कि 4 से क्या 4 8 का गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड तभी होगा जब अगर यदि हम 4 से 8 में भाग दें और ये पूरा पूरा क्या हो जाए कट जाएगा, तो ये क्या एक प्रकार का इसका एक गुणनखंड हो सकता है। तो इसी तरीके से हम भाग दे करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो गुणनखंड होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो जो छोटा घात वाला उसको gx, तो gx से भाग देना होता है किसमें px में, तो 2 के पावर 2t के पावर कितना है 4 प्लस 3t का क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस कितना 12। भाग दीजिए तो टी स्क्वायर है, टी के पावर 4 लाना है तो कितना 2 और टी स्क्वायर से गुना कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2t के पावर 4 और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और टी स्क्वायर बटा, इसको चिन्ह चेंज करिए तो ये प्लस है तो माइनस में माइनस है तो प्लस में, इससे क्या हो गया कैंसल। यहाँ बचा 3t का क्यू प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस 4t का स्क्वायर और इधर माइनस 9t माइनस 12। अब यहाँ हमको 3t लाना है, t के पावर 3 लाना है, तो हमको क्या करना होगा प्लस 3t से गुना कर देते हैं। तो प्लस 3t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t का क्यू और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9t, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो 3t से इससे तो ये कैंसिल आई प्लस 9t आए ने माइनस 9t कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या बचा 4t का स्क्वायर माइनस 12 बचा। अब हम को यहाँ 4t का स्क्वायर लाना है तो कितना केवल प्लस 4 से अगर हम गुना कर दें तो 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4t स्क्वायर होगा प्लस माइनस प्लस कितना हो गया माइनस 4 तिया 12, तो यहाँ भी क्या हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो शेष यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। तो जब शेष 0 हो गया तो इसका मतलब कि जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। इसको लिख सकते हैं कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन चलिए तो देखते हैं आप कौन प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा को। तो प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा है क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स किसमें भाग देना है 3x पावर 4 प्लस 5x का क्यूब
-7x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमको पहला टर्म बराबर करने के लिए 3x की पावर 4 लेना होगा। तो हम फिर से आपको बता रहे हैं, पहले भी बताएं कि जब बराबर करना आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किससे हम गुना करें, तो क्या करिए, जिसमें गुना करना है उसे क्या कर दीजिए, जो लाना है उस संख्या में भाग। तो x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 4 है, जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा, घट के 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3x² कट के आएगा, आएगा ना। तो यानी अगर हम इसमें 3x² से गुना कर देगा तो ये 3x की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। तो आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4, ये प्लस 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 3 तिया 9, x की पावर 2 है, एक x की पावर 3, प्लस 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 3 गुना 1 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। आप करिए चिन्ह को चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये भी होगा माइनस, इससे तो ये हो गया कैंसल। -5x³ में से +5x³ गया तो कितना बचेगा, -4x³ माइनस 3 और -7x² तो कितना हो जाएगा, -10x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ -4x³ लाना है, तो यानी हमको -4x से गुना करना होगा, -4x क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, x गुना x, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुना x कितना 4x। तो ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, तो इससे तो ये हो गया कैंसल। -10 में से +12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 प्लस 2x² बचेगा, प्लस 4 प्लस 2 कितना प्लस 6x प्लस 2। इधर हमको अब x² 2x² लाना है, तो हम अगर यहाँ हम +2 से गुना कर दें तो क्या ये 2x² प्लस प्लस कितना प्लस 3 दूना 6x प्लस 2 गुना 1 कितना प्लस 2। चिन्ह चेंज करें तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, तो शेषफल कितना हो गया 0। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि अतः प्रथम पद द्वितीय या प्रथम इसको बहुपद कर ले रहे हैं, प्रथम बहुपद, जो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलते हैं अब प्रश्न नंबर अगला पे। प्रश्न नंबर अगला दूसरा का तीसरा है। इसमें जांच करने के लिए x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है कि इसमें x के पावर 5, x के पावर 5 -4x का क्यूब प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1 में भाग देते हैं। यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ 3 है, तो बराबर करने के लिए x के स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x की पावर 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस x के पावर 2 और 1 कितना हो गया 3, x की पावर 3 हो जाएगा, ये प्लस 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 x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। चिन्ह चेंज करें तो माइनस ये प्लस और ये भी क्या माइनस, इससे तो ये कैंसल और इससे ये कैंसल। तो यहाँ क्या होगा, +4x³ में से -4x³ को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा -x³ बचेगा और इधर क्या बच रहा है +3x और प्लस क्या 1। अब क्या करिए गुना करिए, यहाँ माइनस लाना है ना, -x तो -x से गुना कर लीजिए। तो -x से अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x³ आएगा, अब माइनस माइनस प्लस 3x अब प्लस माइनस माइनस 1। इसमें चिन्ह चेंज करेगा तो प्लस ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म और ये प्लस प्लस क्या हो गया 2 यहाँ शेष बच गया है। तो ये तो पूरा पूरा कटा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का
गुणनखंड नहीं है। जब शेष 0 आया ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंड नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, वह कहता है क्या कि 3x की पावर 4 है प्लस 6x की पावर 3 है माइनस 2x का पावर 2 है माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात हैं। यदि इसके दो शून्य अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है और इसका दो शून्य आपको क्या है दिए हुए है। एक है क्या रूट 5/3 और दूसरा है माइनस रूट 5/3। देखिए जब भी ऐसा रहेगा, यदि शून्य के दिए हुए हैं तो हम इसको कह सकते हैं दिए हुए है तो इसको हम कह सकते हैं किसका, जो px का शून्यक है एगो x बराबर क्या होगा रूट 5/3। तो अगर इसको इधर ले आए तो माइनस 5/3 बराबर 0, एगो तो ये हो गया। दूसरा उसी तरीके से x बराबर हम कह सकते हैं माइनस रूट 5 बटा सॉरी ये पूरा का रूट है, तो इसको इधर ले आए तो x प्लस रूट 5/3 बराबर 0 कर सकते हैं। तो अब क्या करिए, यह दोनों शून्यक है तो इन दोनों का गुणनफल लीजिए। तो शून्य को क्या करेंगे गुणनफल, तो x माइनस रूट 5/3 और गुना कर लेंगे x प्लस रूट 5/3 कर लिए। अब a माइनस बी और a प्लस बी पे तो इसको लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो माइनस 5/3, 3 को हटाना है तो क्या 3 से गुना कर लीजिए। तो 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5। यानी कि दो शून्यकों से हमें जो गुना एक बहुपद प्राप्त हुआ क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5। अगर हम इससे जो px जो बड़ा बहुपद है उसमें अगर हम भाग दे देंगे तो शून्य ज्ञात करना है वह हमें क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। तब हमको 3x स्क्वायर माइनस 5 में भाग देना होगा किससे, तो 3x की पावर 4 3x के पावर 4 और प्लस 6 प्लस क्या है 6x का क्यू 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। चलिए भाग देते हैं। 3x का पावर 4 लेना है तो 3x का पावर 4 लेना है तो अगर हम यहाँ x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 3 और x पावर 2 x पावर 2 कितना हो गया x पावर 4 प्लस माइनस 5 x का कितना हो जाएगा स्क्वायर। चेंज करिए तो ये माइनस हो गया और ये हो गया प्लस, इससे ये कैंसिल तो बच गया 6x क्यूब प्लस 5x में से 2x जाएगा तो प्लस कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना 10x माइनस 5। तो अब यहाँ हम प्लस 2x से अगर गुना कर दे रहे हैं तो 6x क्यूब अब प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x, इसको चेंज करें माइनस और ये हो गया प्लस, इससे ये खत्म प्लस 10x से माइनस 10x खत्म। तो 3x स्क्वायर बचा और माइनस 5 बचा। अगर हम प्लस x से गुना कर दे रहे हैं तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 5 चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये हो गया प्लस, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, शेष हो गया 0। अब जो भागफल आया है भागफल बराबर क्या हुआ, भागफल का गुणनखंड तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भागफल का अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो भागफल का गुणनखंड तोड़ने के लिए आप दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अनुमान विधि का इस्तेमाल करिए और नहीं तो वो डी निकाल कर करिए। चलिए हम यहाँ से डी ही निकालते हैं। तो ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 2 और सी बराबर कितना 1। तो अगर आप डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना, जो बी स्क्वायर है वह यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 और गुना 1, तो 2 का 2 कितना 4 और माइनस 4, तो इससे ये क्या हो गया, तो यानी d बराबर यहाँ हो गया है 0। तो जब हमें d बराबर 0 प्राप्त हो गया तो
डी 0 आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। तो पहला शून्यक मान लेते हैं अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी, अब बाटा में क्या 2a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस 2 हो जाएगा, अब प्लस रूट डी का वैल्यू 0, अब बाटा में क्या 2 गुना ए का वैल्यू 1, तो माइनस 2a ना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2, अब प्लस 0 तो लिखिए या ना लिखिए, 2 गुना 1 कितना, 2 से 2 कट गया था, कितना आया माइनस 1 आया। अब दूसरा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी, बटा में क्या 2a, तो माइनस 2 बी का वैल्यू 2 और माइनस डी का वैल्यू 0, अब बटा में 2 गुना 1, तो क्या होगा माइनस 2, अभी 0 2 गुना 1 करेंगे तो कितना 2 कट गया था, कितना आया माइनस बी। तो हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि 2 शून्यक दिए हुए हैं तो इसका हम लिख सकते हैं, तो अन्य शून्यक बराबर क्या हो गया -1 और -1, दोनों समान ही शून्यक आया क्योंकि डी बराबर 0 हो गया था। चलिए प्रश्न नंबर अगले को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं किसको, चौथा को। इसमें प्रश्न कहता है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल है और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx का ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं। px बराबर दिए हुए x³ - 3x² + x + 2, फिर qx दिए हुए, qx बराबर दिए हुए x - 2 और x बराबर दिए हुए -2x + 4, और हमसे gx क्या करता है पूछता है। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, px बराबर क्या होता है qx गुना, सॉरी आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि gx इंटू qx, और प्लस में क्या होता है rx होता है। तो हमें क्या निकालना है gx। तो अगर हमको px और x को इधर कर लें तब ps माइनस क्या हो जाएगा, ये rx हो जाएगा। इसको साफ से लिख रहे हैं, और x बराबर इधर क्या बचा gx और इंटू qx। हमको gx चाहिए तो हम gx को इधर लिख ले रहे हैं, qx गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा px माइनस और x, अब बटा में क्या हो जाएगा qx। ये gx का एक तरीके से समझिए तो क्या हो गया फॉर्मूला ही आ गया है। चलिए अब आगे यहाँ हमको gx चाहिए, तो gx निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, px का वैल्यू कितना है x³ - 3x² + x और प्लस 2, अब बटा में क्या और माइनस rx का था ना, तो rx कितना है माइनस में -2x और प्लस क्या 4 बटा qx कितना, तो x - 2। अब करिए तो gx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से x³ - 3x² प्लस x और प्लस 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x और प्लस माइनस -4, अब बटा x - 2। तो gx बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं x³ - 3x², ये प्लस x और प्लस 2x कितना +3x, अब प्लस 2 और -4 कितना -2, अब बटा में x - 2। समझ गए। अब हमको gx निकालने के लिए इससे क्या करना होगा, इसमें भाग देना होगा। तो चलिए भाग देते हैं हम। तो भाग देने के लिए क्या कर रहे हैं, x - 2 था qx, यानी बटा में भाग देना है किसमें x³ - 3x, x³ - 3x² प्लस 3x, और क्या था -2 भाग देते हैं हम। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा हमें, x से
में गुना करना होगा इस संख्या से कि एक्स क्यू आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से गुना कर ले रहे हैं तो एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक्स 2x स्क्वायर, इसको चेंज करिए माइनस और ये प्लस, माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा ना, और यहाँ x से गुना करें तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 गुना एक्स कितना 2x, आई माइनस का चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस का करेंगे तो माइनस, इससे कैंसर 3x में से 2x जाएगा तब इतना बचेगा x बचेगा आई माइनस 2, अगर हम प्लस 1 से गुना कर लें तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट के कितना आ गया 0 आ गया। तो हम इसीलिए कह सकते हैं gx का वैल्यू कितना हो गया, gx हमें चाहिए था जो gx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला को, तो क्वेश्चन नंबर आगे है कौन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपदों में पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर बराबर घात क्यू एक्स। तो ऐसे अपने मन से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। पहला के लिए क्या घात ऐसा होना चाहिए जो पी एक्स का घात हो वह क्या हो क्यू एक्स का भी घात रहे। तो हम ले रहे हैं उदाहरण के लिए पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, जरूरी नहीं है कि हम ले रहे हैं वही, आप अपने इच्छा अनुसार किसी को भी ले सकते हैं, बस ऐसा लेंगे जिसका घात क्या रहे, जो px का घात है वह qx बराबर कितना होना चाहिए qx का घात, और qx का घात भी ले रहे हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस क्या 7 ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ gx बराबर क्या ले रहे हैं 2, तो देख ले रहे हैं, और x बराबर क्या यहाँ होगा 0, इसको आप चेक कर ले रहे हैं, ये हम अपने मन से लिए हैं, आप सोच कर लीजिएगा। तो हमें क्या करना होता है gx से भाग देना होता है, तो 2 से 2x स्क्वायर देखिए, अब इसको चेक करके भी देख ले रहे हैं हम, तो क्या करते हैं gx से भाग देते हैं किसमें px में, तो gx 2 है तो 2 से भाग दीजिए 2x स्क्वायर और माइनस क्या, इसको देखिए आसानी से बन जाएगा, ये कितना है हमको जी पी एक्स क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 बटा जी एक्स कितना है 2, ऊपर वाला में अगर हम दो सब में से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स बच जाएगा, आप प्लस कितना 2 कॉमन ले लें तो 7 बचेगा, बटा में 2 से 2 क्या हो गया कैंसर, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, शेषफल तो 0 ही बचा ना, तो यानी कि यहाँ जो भागफल आया वह भागफल क्या है बराबर है इसका। चलिए 5वां का देखते हैं कौन क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहता है घात क्यू एक्स बराबर होना चाहिए घात आर एक्स के, तो पी एक्स क्या ले रहे हैं पी एक्स ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जी एक्स इसका ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो भाग देते हैं जी एक्स से, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भाग दीजिए तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स, और इसको करिए तो माइनस और ये प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक प्लस लाना था ना, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 1 और कितना ये माइनस तो ये प्लस इससे खत्म, तो क्या हो जाएगा 2
एक्स है, प्लस एक है, प्लस एक प्लस 2। तो यहाँ देख रहे हैं, तो जो घात है आर एक्स का वही घात है क्यू एक्स का भी, है ना। तो इसको क्या कर लीजिए, लिख लेते हैं। क्यू एक्स के यहाँ कितना है, क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस एक, और आर एक्स बराबर भी कितना हो गया, 2x प्लस 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा में क्या कहता है, जो घात क्या है आर एक्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम पी एक्स ले रहे हैं। तो पी एक्स बराबर ले रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे ऐसा एग्जांपल लेना है जिसको अगर पी एक्स में जी एक्स से भाग दें तो जो आर एक्स है उसका घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और क्यू एक्स बराबर ले रहे हैं, जो हमारा क्यू एक्स है, क्यू एक्स बराबर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप क्या करिए, क्यू एक्स से भागा दीजिए, पी एक्स में तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भागा देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में। तो यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स से तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स, ये क्या माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, यहाँ प्लस एक्स और ये माइनस एक्स खत्म। तो यहाँ बचा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब हमको 2x स्क्वायर लाना है तो प्लस 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ प्लस 2 से गुना करिए। तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2, और ये क्या चिन्ह चेंज करने तो ये माइनस और ये हो गया प्लस। यहाँ क्या बचा 4। तो 4 देखिए यहाँ जो 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1 लिख सकते हैं, और 4 गुना 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए शेष जो है, शेष का घात 0 हो गया कि नहीं हो गया, यही आपको लाना था। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 के जो तीनों क्वेश्चन है उसको एक से कई उदाहरण, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है वही हो, आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये चैप्टर 2.3 क्या हो गया, 2.3 के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।